मदर्स डे और मम्मी के टॉर्चर। ये बात तब की है जब गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस के काम से हफ्ता भर शहर से बाहर जा रहे थे। बच्चों, मम्मी को तंग ना करना, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करना और अच्छे से रहना। मैं हफ्ते बाद लौट आऊंगा। दादी भी आ रही है तुम लोगों को कंपनी देने, ठीक है? ये लो पैसे, जो मन किया खा लेना। पापा ने गट्टू चिंकी को कुछ पैसे दिए और पापा चले गए। जैसे ही पापा निकल गए, मम्मी का टॉर्चर शुरू हो गया। गट्टू चिंकी, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, स्कूल जाना है। मम्मी बस 5 मिनट और। भूल गए पापा ने क्या कहा है? मम्मी को तंग नहीं करना है। फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी, पापा भी तो एडजस्ट करते थे, हमें देर हो जाती थी, फिर भी हमें स्कूल छोड़े बिना ऑफिस नहीं जाते थे। आप भी हमें थोड़ी देर सोने दो, फिर स्कूल ले चलना। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, पापा नहीं। मुझे मत सिखाओ। जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो नाश्ता टिफिन कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर गट्टू चिंकी गुस्सा हो गए और बिस्तर से उठकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। तुम दोनों के टिफिन बैग में रख दिए हैं। चलो बैग उठाओ और नीचे आओ। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुलाई है, वो बस आती ही होगी। पापा तो हमारे बैग उठाकर कार में रखते थे, आप क्यों हमें बैग उठाने को कह रही हो? मैं पापा नहीं हूँ, मम्मी हूँ। एक बात बार बार दोहराने मत लगो। चलो जल्दी चलो। मम्मी का ये कठोर बर्ताव देखकर गट्टू चिंकी को रोना आ गया। हम नहीं चलेंगे आपके साथ स्कूल। मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ जाओगे? हरी के पापा है ना, हम उनके साथ चले जाएंगे। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। ठीक है, जिसके साथ जाना है जाओ, मेरा सिर मत खाओ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर किचन में चली गई। गट्टू चिंकी भी नाराज होकर हॉल के बाहर निकल गए और सोफे पर बैठी दादी यह नजारा देखती रह गई। शाम को गट्टू चिंकी का स्कूल खत्म हुआ और वो घर जाने के लिए निकले। तभी भागते भागते हरी उनके पास आया। अरे सॉरी यार, मीटिंग की वजह से पापा हमें लेने नहीं आ रहे हैं। मेरी मम्मी आ रही है स्कूटी लेकर, लेकिन हम तीनों उस पर नहीं जा पाएंगे। तुम कहते हो तो मैं मम्मी को बोल देता हूँ। मम्मी तुम्हारी मम्मी को फोन कर देंगी तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें लेने आ जाएंगी। ये सुनकर गुस्साए गट्टू चिंकी एक साथ बोले, कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या, गट्टू चिंकी पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े। हरी की मम्मी कितनी अच्छी है, वो उसे लेने आ गई। हमारी मम्मी भी तो हमें लेने आ सकती थी। वो क्यों आएंगी? वो थोड़ी ना हमसे प्यार करती है। बातें करते हुए दोनों भोला कचौड़ी सेंटर के सामने पहुंच गए, जहाँ की कचौड़ियाँ पूरे शहर में फेमस थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला है भोला, अब पेट भरकर कचौड़ियाँ खाकर ही जाएंगे। हाँ हाँ, पापा ने हमें काफी सारे पैसे दिए हैं। फिर क्या था, दोनों ने पेट भर कचौड़ियाँ खाई और भोला सेठ को बिल दे दिया। मम्मी को भी कचौड़ियाँ पसंद है, हमें मम्मी के लिए कचौड़ियाँ लेनी चाहिए। नहीं नहीं, वो हमारे बारे में नहीं सोचती, तो हम उनके बारे में क्यों सोचे? फिर गट्टू चिंकी घर आए। हॉल में दादी खड़ी थी। आ गए तुम? मम्मी कहाँ है? ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। मम्मी कहाँ है मतलब? वो घर में नहीं है। अरे, जैसे ही पता चला कि हरी के पापा तुम लोगों को लेने नहीं आ पाएंगे, मम्मी तुम्हें लाने स्कूल चली गई। ये सुनकर गट्टू चिंकी परेशान हो गए। दादी, हम तो पैदल चले आए, मम्मी तो हमें मिली ही नहीं। दादी ने मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी का मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क था। यह देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे रात होती गई, लेकिन मम्मी नहीं लौटी। गट्टू चिंकी दादी को बिलख बिलख कर रोने लगे। दादी, मम्मी कब आएंगी? दादी, हमें मम्मी चाहिए। दादी, हमें मम्मी चाहिए। गट्टू चिंकी काफी देर रोते रहे और रोते रोते दादी के पास ही सो गए। रात के 9 बजे थे। गट्टू चिंकी सो रहे थे कि तभी उन्हें मम्मी और दादी की बातचीत सुनाई दी। आज तो मेरी जान निकल गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए हैं। ऊपर से मोबाइल में रेंज भी नहीं आ रही थी। इतनी देर तक तू कर क्या रही थी? तू सीधे घर आ जाती तो बच्चे मिल जाते। जैसे ही गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए, मैं भी पैदल घर की तरफ निकली। तभी रास्ते में भोला कचौड़ी सेंटर मिला। सोचा बच्चों के लिए कचौड़ियाँ लेती आऊं। लाइन में खड़ी रही, इसलिए देर हो गई। ये सब सुनकर गट्टू चिंकी की नींद ही उड़ गई। दोनों को गलती का एहसास हो गया। रोते रोते दोनों बिस्तर से अलग हुए
और सीधे मम्मी के गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। पापा की सीख। आज है मंडे, मतलब सप्ताह का सबसे मुश्किल दिन। फ्राइडे को घर आना जितना इजी लगता है, संडे के बाद मंडे को स्कूल जाना उतना ही मुश्किल। और अंजलि को तो आज ये और भी मुश्किल लग रहा था। ये अंजलि है और ये कहानी अंजलि के ही बारे में है। आज स्कूल में क्या मस्ती करने वाली हो अंजलि बेटा? बोलो बोलो, मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? मैं मीनू की वजह से इतनी उदास हूँ पापा। उदास होने की कोई जरूरत नहीं, उससे दूर रहो। याद रखो, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिनके साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है। मीनू को तुम्हें परेशान करने का कोई मौका ही मत दो। पापा की बातें मानो अंजलि पर बैटरी की तरह काम करती थी। उधर बैटरी डाली और इधर अंजलि बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए भी तैयार। आखिर स्कूल जाना भी तो अंजलि के लिए किसी जंग से कम नहीं था। अंजलि द वॉरियर को मीनू का सामना जो करना था। आउच! मेढक जैसी आंखों वाली लड़की, आज टिफिन में क्या लाई हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। स्कूल में जितना डर अंजलि को मीनू से लगता था, उतना ही अच्छा उसे अपने 3 दोस्तों से मिलकर लगता था। राजू, छुटकी और वरुण हमेशा अंजलि के साथ रहते थे, उसकी मदद करते थे। मीनू का अंजलि को इस तरह परेशान करना उसके दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब जब मीनू अंजलि को तंग करती, वरुण अंजलि को उसे सबक सिखाने को कहता। वरुण को अंजलि का यूं चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भी उसे धक्का देना चाहिए था अंजलि। तुम हमेशा चुप क्यों रह जाती हो? पापा कहते हैं मीनू पर ध्यान मत दो। आज टीचर से उसकी शिकायत करके रहेंगे। नहीं, चलो ना, चलते हैं। अंजलि के स्कूल जाने के 2 ही कारण होते थे। पहला कारण था अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड्स से मिलना, उनके साथ थोड़ी सी पढ़ाई और ढेर सारी मस्ती करना। और दूसरा कारण मम्मी का दिया हुआ टेस्टी लंच तीनों दोस्तों के साथ शेयर करना। सीमा टीचर की क्राफ्ट और म्यूजिक क्लास के बाद सबको बहुत जोरों से भूख लगती और जब लंच होता तो चारों दोस्त मिलकर लंच के लिए दौड़ते। ओह, बेचारी अंजलि का टिफिन गिर गया। अब अंजलि क्या खाएगी? लेकिन शैतान मीनू अंजलि को कोई न कोई शैतानी करके परेशान कर ही देती थी। शैतान लड़की, अभी बताती हूँ। रुको छुटकी, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। वो मीनू तुम्हें हमेशा तंग करती है और तुम हमेशा उसे छोड़ देती हो। ये तो ठीक नहीं है अंजलि। अगर तुम उसे हमेशा इसी तरह छोड़ दोगी तो वो तुम्हें तंग करना बंद नहीं करेगी। लेकिन अंजलि भी अपने पापा की बेटी थी। उसने कभी मीनू पर पलटकर गुस्सा नहीं किया और अपने दोस्तों को भी हमेशा ऐसा करने से रोका। पापा कहते हैं कि हम जितना मीनू की बातों पर ध्यान देंगे वो हमें उतना ही चिढ़ाएगी और उसे मारकर या जवाब देकर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे। हमें उस जैसा नहीं बनना छुटकी। चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। ठीक है, तुम मेरे टिफिन में से खा लो। मीनू अंजलि को रोज परेशान करती थी और अंजलि को इस तरह सहते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अंजलि ने सोचा कि क्या पापा की बात मानकर वो सही कर रही है। इतने में सीमा टीचर की क्लास शुरू हुई। शायद उस दिन स्कूल जाने की सबसे अच्छी बात सीमा टीचर की वो क्लास ही थी जिसने अंजलि के लिए सब कुछ बदल दिया। बच्चों, कल की क्लास में हम सब कुछ खास सीखेंगे। उसके लिए आप सभी को कल अपने अपने खिलौने लाने होंगे। हाँ, अगर कोई चाहे तो क्लास में छोटे पौधे भी ला सकता है। ऐसा करके हम सब एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। उस दिन अंजलि ने घर जाने पर सोचा कि आज वो पापा से साफ साफ कह देगी कि अब उससे मीनू का व्यवहार बिल्कुल सहा नहीं जाता। अंजलि,
तुम्हारे घुटने पर चोट कैसे आई? मीनू की वजह से। आज उसने सुबह जोर से धक्का दिया और मुझे चोट लग गई। लेकिन जैसा आपने कहा था, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वरुण कह रहा था कि मुझे भी उसे धक्का देना चाहिए था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपनी प्यारी सी बेटी पर गर्व है। तुम्हें मीनू नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हें मारती है, तंग करती है और हमेशा खुद का सोचती है। तुम्हारे उसे मार देने पर भी ये समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि वो मीनू है और तुम अंजलि हो। तुम लकी हो कि तुम्हें इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले। हो सकता है मीनू के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कभी मीनू पर हाथ नहीं उठाना। अंजलि को पापा की बात भी गलत नहीं लगी। उसने सोचा कि हो सकता है मीनू के ऐसे व्यवहार के पीछे सच में कोई कारण हो। मुझे इस बारे में अंजलि की माँ और सीमा टीचर से बात करनी चाहिए। अगले दिन का सब बच्चों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। सब बच्चे अपने अपने सॉफ्ट टॉयज स्कूल लेकर आने वाले थे। अंजलि ने एक रात पहले ही अपने अप्पू गप्पू को तैयार कर लिया था और जब अंजलि स्कूल गई तो देखा कि पूरी क्लास मानो जू बनी हुई है। कोई अपना हाथी लाया था तो कोई शेर और कोई तो अपना कछुआ लाया था। क्लास में बच्चों के अलावा बंदर, भालू, शेर और कछुआ भी एक दूसरे के दोस्त बन रहे थे। सब बच्चे अपना अपना खिलौना लेकर उस दिन क्लास में पहुँचे, सिवाय मीनू के। मेरी प्यारी बिल्ली तुम्हारे अप्पू गप्पू से मिलना चाहती है। इसका नाम बिल्लू है। बहुत भूख लगी है इसे। हो सकता है अप्पू गप्पू को खाकर बिल्लू का पेट भर जाए। अंजलि को लगा कि आज तो मीनू का बिल्लू उसके अप्पू गप्पू को खाकर ही दम लेगा कि तभी वरुण जोर से चीखा, आह! बिल्ली, हटाओ इसे। मुझे बिल्ली से डर लगता है। हटाओ! कोई मेरी बिल्ली की मदद करो प्लीज। उसे नीचे उतारो। नीचे आ जाओ बिल्लू, प्लीज नीचे आ जाओ। कोई मीनू की मदद के लिए आगे नहीं आया और आता भी कैसे? बिल्लू इतना ऊपर चढ़ के बैठ गया था। किसी बच्चे को पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। अंजलि को मीनू को दुखी देखकर बड़ा दुख हुआ। चिंता मत करो मीनू। बिल्लू वरुण की आवाज सुनकर और हम सबको देखकर केवल डर गया है। बिल्लू की मियाओ सुनकर अंजलि का दिमाग दौड़ने लगा और फिर आइडिया! मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे बिल्लू अभी नीचे आ जाएगा। सच? अंजलि दौड़कर सीमा टीचर के पास गई। टीचर, क्या मुझे स्कूल के किचन से थोड़ा दूध मिल सकता है? मुझे मीनू के बिल्लू को पेड़ से उतारना है। सीमा टीचर को अंजलि ने सारी बात बताई और उन्होंने काका से कहकर अंजलि के लिए थोड़ा सा दूध मंगवाया। थैंक यू टीचर। बिल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। टेस्टी मलाई वाला दूध। थैंक यू अंजलि। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बिल्कुल। और उस दिन के बाद से अंजलि और मीनू बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीनू अंजलि की ही नहीं, अब सबकी अच्छी दोस्त है और इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर है। उस दिन अंजलि को एहसास हुआ कि उसके पापा सही कहते थे, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारे द्वारा किया अच्छा व्यवहार एक बुरे व्यक्ति को भी उसकी बुराई का एहसास करा सकता है।